हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। सो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एग्जिस्ट डिपेंड अपॉन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मीन्स एल्काइल ग्रुप और OH के बीच में जो बॉन्ड होता है, O और H ब्रेक हो रहा था, उसके थ्रू हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। अब बात करते हैं क्लीवेज ऑफ COH ग्रुप। कार्बन और OH के बीच में एल्काइल ग्रुप और डायरेक्ट OH के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पूरा का पूरा ब्रेक होगा। उसके थ्रू कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वो आज हम यहाँ पे डिटेल में चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। कौन कौन सी रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। COH बॉन्ड के बीच में इसको हमको ब्रेक करना है, उसके थ्रू हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे ब्रेक होगा। उसके थ्रू कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करती हैं वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अपन कि डिग्री के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन अल्कोहल पे बात करें तो अल्कोहल पे हमें पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों इस तरीके से होता है? क्योंकि रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी हमारा चलेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट के कारण। प्लस आई इफेक्ट के कारण इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो अपन बात करते हैं, सपोज अगर यहाँ पे ले रहे हैं कार्बन, यहाँ पे हमने लिया R और ये R, 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो OH लगा हुआ है 1 2 3 डिग्री लगा। सो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जिसलिए ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा हमारे पास CR। अब ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे R की जगह पे H लग गया, ये OH है, ये OH है, देन ये इससे कम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 डिग्री, ये हो गया हमारा 3 डिग्री, ये हो गया हमारा 2 डिग्री। अब बात करते हैं 1 डिग्री की, तो यहाँ पे R लगा हुआ है, ये C, इधर H, ये OH। तो इस तरीके से डिपेंड करती है रिएक्टिविटी अल्कोहल में। 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब इसी बेस पे हम कुछ केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं उसकी हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब बात करते हैं हम कुछ रिएक्शन की। तो पहली अपन लेते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। कौन से? हम हाइड्रोजन के हैलाइड की रिएक्शन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स हाइड्रोजन के साथ हैलाइड लगे हों। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन, HI हो गया, HBr हो गया और HCl हो गया। HF पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। यहाँ पे बात करें अगर हम HCl की, तो अभी तो अपन ने बात करी किसकी? अगर हम यहाँ पे डिग्री लेके चलें तो ये हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। अब डिग्री के साथ साथ अगर हमारे पास हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोजन होगा HI हमारा मोर रिएक्टिव, देन होगा HBr, इसके बाद होगा HCl। तो इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन, तो इसे नोट कर लीजिए। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। देन अगर हम बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी
क्या ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है और नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक रिएक्शन की, तो रिएक्शन लेकर के चलते हैं। सपोज हम लेके चल रहे हैं कोई भी एक एल्कोहल लेके चल रहे हैं। हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन की बात करें ROH हुआ, इसके साथ हमने दिया HX दिया, तो ये बात करेगा हमारा RX देन प्लस H2O, RX देन प्लस H2O। अब हम ROH की जगह पे अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3 CH2OH देन प्लस HCl गैस है। अब हम यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल होगी एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, की प्रेजेंस में, और देंगे हम इसे हीट, सो हीट देने पे क्या बनेगा, हमको मिलेगा CH3 CH2Cl, क्लोरो का कंपाउंड मिलेगा और H2O बाहर निकलेगा। ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे हमने बात करी 1 डिग्री की, 1 डिग्री के साथ सपोज अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल लेकर के चल रहे हैं, 1 डिग्री लिया, देन हम अगर मान लो 2 डिग्री, इसे अब बोलेंगे ब्यूटेनॉल, लेकिन ये कैसा है 1 डिग्री एल्कोहल है। इसी पे हम आगे बढ़ें, सपोज हम लेके चलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, सपोज अगर हम लेके चल रहे हैं 2 डिग्री एल्कोहल, सो 2 डिग्री एल्कोहल में अगर हम लेके चल रहे हैं CH3 CHOH, इसको हम किसकी प्रेजेंस में दे रहे हैं, HCl की प्रेजेंस में, ये HCl गैस लिया। इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, अगेन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट दिया, क्या बनेगा CH3 CH3 CHCl देन H2O, क्या बना 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये तो हुआ हमारा 2 डिग्री का एग्जाम्पल। ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, ये हमारा है 2 डिग्री एल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल, 2 डिग्री एल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल 2 डिग्री एल्कोहल। अब अगर हम बात करें 3 डिग्री एल्कोहल की, अगर हम बात करें 3 डिग्री एल्कोहल की, CH3C CH3OH, अगर हम दे रहे हैं HCl गैस, ये रिएक्शन करेगा हमारा रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी यहाँ पे हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री लिया, तो 1 डिग्री डिफ़िकल्टी, देन 2 डिग्री और 3 डिग्री हमारा रूम टेम्परेचर पे, हमको अब यहाँ पे ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा बन रहा है CH3CCl देन H2O। क्या है प्रोडक्ट का नाम? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारा 3 डिग्री है, 3 डिग्री में 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो ये यहाँ पे हमको आराम से मिल गया। अगर अब हम एल्कोहल की हमने क्या लिया, तीनों जगह पे क्या लिया, HCl लिया, लेकिन हमने यहाँ पे किसके में चेंज कर दिया, 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री ले लिया। तो पहले हमने क्या देखा, 1 डिग्री, एक बार इसको चेक करिए अच्छे से। 1 डिग्री के साथ ZnCl2 लिया हमने और हीट दी, तो यहाँ पे ये ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। सेकेंड में हमने 2 डिग्री लिया, लेकिन ZnCl2 तो दे रहे हैं, लेकिन हीट यहाँ पे कम देनी पड़ रही है, लेकिन 3 डिग्री के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये हमने किसकी देखी, HCl की रिएक्शन देखी। अब एल्कोहल को अगर हम HI के साथ हीट करते हैं, सपोज हम ले रहे हैं CH3CH2OH
और अगर हम इसको HI के साथ हीट करते हैं और किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा CH3 CH3, बनता है I2 और बनेगा H2O इथेनॉल, और HI की प्रेजेंस में हम यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमको इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस अब एल्केन मिल गया। यहाँ पे हमको एनहाइड्रस ZnCl2 देने की ज़रूरत नहीं है और हीट देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म पे अगर ध्यान देंगे तो जो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है ये SN1 रिएक्शन को शो करता है। SN1 रिएक्शन को शो करता है, मतलब रिएक्शन हमारी कैसे होंगी, 2 स्टेप पे पॉसिबल है। ध्यान रखिए, जब हम लेंगे किनको, 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो हमारी रिएक्शन 2 स्टेप पे पॉसिबल है, मींस SN1 मैकेनिज्म को शो करता है। लेकिन अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो हमारी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, मींस 1 स्टेप पे कंप्लीट होगी। तो चलिए इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं, सपोज अगर हमने लिया मैकेनिज्म द रिएक्शन ऑफ, अगर हमने पहले इसको नोट लिख लीजिए यहाँ पे, अगर 3 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल लिया है तो यहाँ पे पॉसिबल है SN1, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो पॉसिबल होगा SN2 मैकेनिज्म। तो चलिए इनके बारे में डिटेल पे देखते हैं। सपोज हमने लिया 3 डिग्री, तो चलिए देख लेते हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म सपोज हम ले रहे हैं पहले 3 डिग्री अल्कोहल, सो SN1 मैकेनिज्म, SN1 फॉर 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। सपोज अगर हम बात करते हैं CH3OH, ये हमारा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। दिया हमने HCl गैस, HCl गैस, ये रिएक्शन होगी फास्ट, और ये कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दोनों तरफ मुझे एरो देना पड़ेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन होगी। यहाँ पे बनता है CH3 CH3O, ये H तो है ही हमारे पास, एक H इसका भी ब्रेक होकर के आएगा और यहाँ पे बनेगा Cl माइनस। ये मेरा हुआ स्टेप 1 इस तरीके से कंप्लीट होगा, ये होगा स्टेप 1। अब हम बात करते हैं, देखते हैं स्टेप 2, इसका नेम देख लेते हैं। ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल और इसका नाम क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन। ये आयन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका नाम है ऑक्सोनियम आयन। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे स्लो रिएक्शन होगी, स्टेप 2। ध्यान रखिए किसके लिए, 3 डिग्री और 2 डिग्री के लिए। अब स्टेप 2 में जो हमारा ये ऑक्सोनियम आयन बना है, CH3 CH3 OH और ये H, तो ये हमारा ऑक्सोनियम आयन है, ये मिलेगा, स्लो होगा और यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 CH3 ये प्लस और वाटर का मॉलिक्यूल पूरा का पूरा निकल जाएगा और ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे होगा। अब इसी पे ये रिएक्शन अगेन फास्ट, अब यहीं पे आगे होकर के बनेगा CH3 और CH3, ये पॉजिटिव आयन मिला इसको Cl माइनस और यहीं पे फास्ट चेंज होकर के बन जाएगा CH3 CH3 और ये Cl। ये इस तरीके से यही हमारे पास बनेगा हेलो एल्केन। ये किसके लिए पॉसिबल है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए पॉसिबल है। अगर अब हम यहाँ पे बात करें 1 डिग्री की, सो 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री पे SN2 मैकेनिज्म होती है जो कि एक ही स्टेप पे फिनिश होती है।
तो चलिए देखते हैं जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसके लिए बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म फॉर 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल HBr, ये बना, यहाँ पे लोन पेयर, 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन पे, इस तरफ हाइड्रोजन लगा है, एक तरफ कार्बन लगा हुआ है। HBr यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा क्या, बना CH3 CH2O प्लस H और H इधर पे लग जाएगा। अगेन बना ऑक्सोनियम आयन और Br माइनस अलग हो गया। अब यहीं पे H2O बाहर आएगा और Br इसके साथ जा कर के लग जाएगा। अगले में यहीं पे Br माइनस है, Br माइनस प्लस CH3 ऑक्सोनियम आयन CH2 CH3 CH2 Br ऑक्सोनियम लेना है यहाँ पे O प्लस H और ये H, ये चलेगी स्लो CH3 CH2 Br प्लस H2O, CH3 CH2 Br प्लस H2O, ये यहीं का यहीं ये Br मिला और इसके साथ अटैच होकर के अगला ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हुआ। Br H2O बाहर निकाला और Br2 Br इसके साथ लग गया, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन, तो इस तरीके से यहाँ पे SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। मैं स्क्रीन को ऊपर कर दूँ, आप इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए और कुछ रिएक्शन की बात करें, देखते हैं अपन रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड अपन लेते हैं CH3 CH2OH, ये हो गई एल्कोहल। फास्फोरस के हैलाइड PCl3 और PCl5, तो PCl5 ले रहे हैं यहाँ पे। PCl5 लेने पे हमको मिलेगा, PCl5 लेने पे PCl5 लेने पे मिलेगा हमको CH3 CH2Cl प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड देन HCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अगर यहीं पे हम PCl3 ले लें, PCl3 ले लें तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। CH3 CH2OH, यहाँ पे लिया हमने PCl3, PCl3 में CH3 CH2Cl प्लस H3PO3, 3 लिया और यहाँ पे भी 3 लिया। यहाँ पे हमको मिलेगा फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड H3PO3, और H3PO4 होता तो फास्फोरिक एसिड, तो यहाँ पे मिला फास्फोरस एसिड। अगर अभी यहाँ पे PCl3 और PCl5 लिया, सपोज अगर हम ले रहे हैं PBr2, उससे भी रिएक्शन करा के देख लेते हैं। अगर हम लेके चल रहे हैं CH3 CH2OH प्लस PBr3 in presence of फास्फोरस एंड ब्रोमीन गैस की प्रेजेंस में, तब बनेगा CH3 CH2Br, देन बनेगा H3PO3,
CH3CH2Br, then H3PO3. अगर यहीं पे हम I ले लें, CH3CH2OH और ले लें PI3, देन रिएक्शन CH3CH2I प्लस H3PO3, 3 and 3, H3PO3. ये हो गई हमारी फास्फोरस हैलाइड के साथ। हमने यहाँ पे डिफरेंट हैलाइड लिए, क्लोरीन का लिया, ब्रोमीन का लिया और आयोडीन का भी लिया, लेकिन किसके साथ? फास्फोरस के साथ। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड विथ थायोनिल क्लोराइड, ROH लिया हमने थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine यहाँ पे होगा RCl, बनेगा SO2 देन प्लस HCl, देन प्लस HCl, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं CH3CH2OH देन प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, CH3CH2Cl प्लस SO2 और दे रहे हैं हम HCl, साथ साथ मिल रहा है हमें HCl प्लस HCl। तो ये हो गई हमारी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन किसके थ्रू पॉसिबल है? क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड के कारण। क्या देखा अपन ने? कार्बन और OH के बीच के जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उसी के थ्रू ये सारी रिएक्शन थी। यहाँ पे हमने हैलाइड के थ्रू देखा, हाइड्रोजन हैलाइड के थ्रू देखा, यहाँ पे हमने देखा फास्फोरस हैलाइड के थ्रू देखा, थायोनिल क्लोराइड के थ्रू देखा। तो ये सारी रिएक्शन पॉसिबल है क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।